अपना लेसन निकालो। अच्छा ये बताओ कि जो बीज मैंने अभी बताया कि ये बीज खराब हो गए, ये तैर रहे हैं, तो ये खराब क्यों हो गए? हाँ, इसमें घुन लग जाता है, घुन लग जाता है या कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा उस बीज को क्या करता है? मतलब उसमें छेद करता है और उसका जो पूरा दाना है उसको खा जाता है और बीज खोखला हो जाता है, हल्का हो जाता है और वो तैरने लगता है। और उसके जो अंदर का जो छोटा बच्चा उसके अंदर छुपा हुआ था, बीज के अंदर एक छोटा बच्चा छुपा होता है, छोटा पेड़, जिसको कि गीला करने से, फूल जाने से वो निकल आता है। यहाँ देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि चूहे, घुन और आजकल टिड्डी भी लग जाती है ना खेतों में, हरे रंग का जो टिड्डा होता है, वो भी सब बीजों को। आप लोग कभी भिंडी खाते हो? तो भिंडी में कभी कभी कीड़े निकलते हैं, मटर में भी कीड़े निकलते हैं। तो क्या उसका बीज साबुत होता है? मटर के सारे बीज वो खा चुका होता है। इसका मतलब जो ये कीड़े होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये इन बीजों को नष्ट कर देते हैं। और अगर हम उन खराब बीजों को जमीन में डालेंगे तो हमारे क्या होगा? उसमें से नया पेड़ नहीं बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ भी देख सकते हैं जो मैंने अभी कराया, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया ग्लास वाला, ये आपके बुक में भी है। देखिए कि ग्लास के अंदर बहुत सारे बीज डाले गए हैं और जो तैरते हैं वो खराब हैं और कुछ बीज क्या होते हैं, उनको जानवर भी खा जाते। अब मैं आपको अंकुरण बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ देखो, सब लोग बोर्ड पे देखिए। आज हम लोग अंकुरण क्या पढ़ेंगे? यहाँ देखो सब लोग, ये आपको अलग अलग तरह के बीज दिखाई दे रहे हैं। ये टमाटर का है, ये चावल, गेहूं, प्याज, मटर, मक्का, तरबूज और पम्पकिन, सीताफल। सीताफल का तो बहुत बड़ा बड़ा बीज, जो कद्दू खाते हैं हम लोग। अब हमने इस चने को सबसे पहले जमीन के अंदर डाला। पहले दिन हमने, आजकल गीली जमीन है, उस जमीन में डाला। तो दूसरे दिन उसमें से एक रचना ऐसे निकलती है, ये देखो। हाँ, ये देखो, ये चना है, सबको दिख रहा है? ये चना है ना, इसको मैंने पानी में डाला, इसमें से ये जो जड़ें जैसी निकली और ऊपर तना जैसा निकला। ये देखो, अभी मैं सबको दे रही हूँ उसमें से। ये देखो साफ दिख रहा है, चना अभी लटका हुआ है। चने को हमने पानी में डाला, इसमें से रूट निकली और ये ऊपर की शूट और छोटी छोटी पत्तियां। आप लोग देखो, मैं और भी दिखाती हूँ। एकदम छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही। सब लोग देखो, आओ बेटा, जमुना आओ, दर्द लेकर जाओ। ले जाओ अपनी अपनी जगह पर। इसमें दो तरह के पेड़ हैं, एक चने के हैं और एक मूंग के हैं। हाँ, कुछ मूंग के हैं, कुछ चने के हैं। जिसमें चना है वो चने के देखो, रख लो बेटा, सामने सामने। अब बांट लो अपने टेबल पर जाके। सब लोग यहाँ देखो, अब सबके टेबल पे है, सबके टेबल के सबके हाथ में है ना अंकुरित किया हुआ, और ले लो बेटा, पड़े हैं ये सब। ये सब लोग यहाँ देखो, सब लोग यहाँ, और चाहिए ये लो। अगली बार से सब लोग अपने आप अंकुरित, ये निकाल लो, ऐसे अलग अलग कर लो। अब ध्यान से देखो, बातें बंद। ये देखिए, सबके जड़ों में चने चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि चना जो था उसके अंदर छोटा पौधा छुपा हुआ था और उसको पानी पीने के बाद वो फूल गया
और उसकी जब हम लोग ऐसे खोलेंगे तो छोटी सी पत्ती और छोटा सा तना उसमें दिखाई देगा। और ये देखो, ये हिस्सा जो है ये तने का है, ये अलग से जो ये लंबा सा, और इसमें दो छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही हैं। और जो ये हिस्सा है वो जड़ का है। तो जो जड़ वाला हिस्सा है इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? जड़ वाले हिस्से को क्या कहते हैं? बोलो, मूलांकुर। और जो ये तने वाला हिस्सा है जिससे कि पेड़ बनेगा उसको कहते हैं प्रांकुर। अब आपने सबने देख लिया, अब चित्र में भी समझ लो। देखिए, ये चना है, चने में से छोटी सी जड़ निकली जिसको पहले वो जमीन में गई, उसको कहते हैं मूलांकुर। और जो ये ऊपर छोटी पत्तियां सबको दिख रही हैं, अपने अपने पेड़ में देखो दिख रही हैं, ये है प्रांकुर। अब देखो ये 5 या 6 दिन हो गए इसको पानी में डाले हुए, 1 हफ्ते में ये इतना बड़ा हो गया। 1 हफ्ते में देखो, पहले दिन ऐसा था, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन ऐसा, चौथे दिन और ये 5वें दिन। समझ गए? 5 दिन में आपके पास एक अच्छा सा पेड़ निकल आएगा। अगर हम इसी का चित्र देखना चाहें तो हम लोग इसको इस तरह से, जैसे जो राजमा है ना, राजमा जानते हैं, अगर हम उसमें पानी दे दें तो वो फूल जाएगा। फिर आप उसको जो 2 पालों में खोल दो, जैसे आप किताब को खोलते हैं ऐसे। ये राजमा है, राजमा का बीज हमने भिगोया और उसको खोला, तो यहाँ पर छोटी छोटी 2 पत्तियां, मतलब छोटा नन्हा पौधा इसके अंदर छुपा हुआ दिखाई देता है। तब क्या होता है कि पहले इसमें से जड़ निकलती है, वो एक तो नीचे जाएगी, ये जड़, इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं? जो जड़ बनती है। और जो ऊपर जाती है ऐसे, उसको कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? और ये किस में से निकला? ये इसमें से, राजमा के बीज में से। पहले मूलांकुर निकला, वो नीचे चला गया, और प्रांकुर। मूलांकुर से बनती है जड़ और प्रांकुर से बनता है तना। तना, पहले ये तना है ना बेटा, जो ये लोग आप वाइट वाइट डंडियां देख रहे हो, ये सब तना है। ये है प्रांकुर, और जो ये नीचे दिख रही हैं ये हैं जड़ें। क्योंकि अभी ये 5 दिन का पुराना पेड़ है तो इसीलिए ज्यादा जड़ें इसकी निकल आई हैं। अगर हम लोग पहले दिन देखेंगे तो केवल छोटा अंकुर दिखाई देता है, जड़। दूसरे दिन देखेंगे तो प्रांकुर, तीसरे दिन देखेंगे तो तना, और चौथे 5वें दिन जाकर ये पत्तियां हमको दिखाई देती है। सबको दिख रही हैं पत्तियां? आज ये 1 हफ्ते का है। अगर मैं 1 महीने बाद, मतलब इसको गमले में डाल दूं और 1 महीने बाद इसको देखूं तो क्या होगा? बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा। और उस पौधे में फिर क्या होगा? फल आएंगे, और फल से क्या होगा? बीज बनेंगे, और बीज से फिर से नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह से किसान बार बार जमीन में बीज डालता है और नया पौधा पाता है और नई फसल को प्राप्त करता है। तो पहली बात तो ये बताइए कि ये प्रांकुर तो हो गया, मूलांकुर हो गया, अंकुरित भी हो गया, तो क्या ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो जरूरी हैं अंकुरण के लिए? जब एक किसान खेत में बीज डाल देता है, हल चलाता है, पहले तैयार करता है, फिर बीज डाल देता है, फिर वो आसमान की तरफ देखता है। अगर बारिश नहीं होती तो क्या सोचता है वो? हाँ, अगर बारिश नहीं होती और उसकी जमीन सूख जाती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो हैंडपंप से या किसी मोटर से पेड़ों को, मतलब उसको सिंचाई करता है, पानी देने की कोशिश करता है। अगर उसने बीज जमीन में डाला और दूसरे दिन खूब अच्छी बारिश हो गई तो वो किसान बहुत खुश हो जाते हैं। आज किसान बहुत खुश होंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है। मतलब जैसे अगर उन्होंने कल धान बोया होगा, धान समझते हैं? चावल को तो बहुत पानी चाहिए, तो अगर उनके खेतों में पानी भर जाएगा तो वो किसान बहुत खुश हो जाएगा कि अब मेरा धान बहुत अच्छा उगेगा। तो पहली चीज जो बीज के अंकुरण के लिए सबसे जरूरी थी वो क्या था? सबसे पहले
पानी, मतलब बीज को पूरा पानी के अंदर डूबे रहना चाहिए, या जो मिट्टी है उसमें पानी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पानी? ताकि आपकी फसल अच्छा हो। नहीं, अंकुरण होगा तो क्यों चाहिए पानी उसको? हाँ, पानी को पीकर वो फूल जाएगा। अभी आपने देखा था कि ये देखो, जो ये वाले जो वो बीज हैं ये सूखे हैं, अभी मैंने इनको पानी में डाला है, शाम तक ये यहाँ तक भर जाएगा। शाम तक ये गिलास, अच्छा आज हम इस गिलास को ऐसे ही रख चलते हैं, कल देखेंगे कल तो ये जो गिलास में दाने पड़े हैं ये यहाँ तक हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे, है ना? क्यों भर जाएगा ये गिलास? क्योंकि वो पानी पीकर मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जब वो पानी पी के मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तब इनका जो बाहर की खाल होती है, बाहर की ये ब्राउन ब्राउन देख रहे हो चने की, ये खाल सॉफ्ट हो जाती है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे कि वो सांस लेता है बीज, और उस छेद में से मूलांकुर, इस छेद में से मूलांकुर बाहर निकलेगा और ये इसको फाड़ देगा। तब धीरे धीरे ये चने को फाड़ देगा, मतलब इसकी खाल को, और इसके अंदर से जो इसमें दो ये है ना, इसको कहा जाता है बीज पत्र। छोटा पौधा होता है ना, तो उसको खाने की जरूरत होती है, वो प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं सकता, तो उसको तना भी बनाना है, जड़ भी बनाना है, तो उसको खाना कौन देता है? बीज पत्र। आपने कई तरह के बीज देखे होंगे, जैसे राजमा में 2 पल्ले होते हैं, जैसे मूंगफली, क्या लेकिन गेहूं के दाने में होते हैं? नहीं होते। गेहूं में 2 नहीं होते हैं, 1 होता है। ये देखिए, ये चावल में कितने हैं? ऐसे 2 तोड़ सकते हैं? नो। तो जिसमें 1 पत्र होता है उसको एक पत्री, और जिसमें 2 पत्र होते हैं उसको द्विपत्री। इसमें कितने हैं? अच्छा, सेम देखा है? सेम किसी ने? सेम, राजमा, और बताओ जो 2 पत्री हैं? मटर, चना, जितनी भी दालें खाते हैं हम लोग सारे द्विबीज हैं, सारे द्विबीज पत्री हैं, चाहे मूंग हो, चाहे चना हो, चाहे राजमा हो, चाहे लोबिया हो, सब में 2 बीज पत्र होते हैं। और जितने भी अनाज खाते हैं, अनाज कौन सा खाते हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, ये सब एक पत्री होते हैं। देखो ये दिख रहा है ना? हाँ, भुट्टा, मकई, वही तो। मैं कल भुट्टा ला के दिखाऊंगी तुम लोग को कैसे दाने चिपके हैं। आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि बीज में अंकुरण कैसे होता है। कल हम लोग आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे कि इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी उगने के लिए, अंकुरण के। आज सारे बच्चे घर में से अलग अलग तरह के मेरे को बीज लाके दिखाएंगे, और रात को भिगो देना थोड़े से, तो सुबह बताना कितना फूल गया वो, थोड़े से भिगो देना। और हाँ, और बाकी ये आज हम ग्लास ऐसे ही रख देते हैं, और कल देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है? घर जाके चित्र बनाइएगा, ये वाला बीज के अंकुरण का आपकी किताब में है ना? ये चित्र है ना? ये बनाना है। अभी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कॉपी में तब। अगर कॉपी है साइंस की तो साइंस की कॉपी में बना लेना, इसको चित्र को बनाना। हाँ, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।